आज हम लोग एक बहुत ही खूबसूरत कहानी मंत्र की चर्चा करने जा रहे हैं जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। मुंशी प्रेमचंद जी कलम के जादूगर माने जाते हैं। कहानी में एक डॉक्टर हैं जो अपने खेलने के समय पर एक बूढ़े व्यक्ति के बेटे का इलाज नहीं करते हैं। वह बूढ़ा व्यक्ति उनसे बहुत मिन्नतें करता है, काफ़ी प्रार्थना करता है, लेकिन वो नहीं मानते हैं और चले जाते हैं, जिससे उसके बेटे का मृत्यु हो जाता है। और उसके बाद कहानी के मध्याह्न में देखने को मिलता है कि डॉक्टर साहब का जो बेटा होता है उसे सांप काट लेता है और काटने के बाद उस बच्चे का इलाज मंत्र के जरिए उसी बूढ़े आदमी के पास होता है। तो कहानी पढ़कर आइए हम लोग देखते हैं कि क्या वो बूढ़ा आदमी क्या डॉक्टर साहब के बेटे का इलाज करता है या नहीं करता है। शाम का समय था। डॉक्टर चड्ढा, जो डॉक्टर बाबू थे, उनका नाम था टाइटल चड्ढा, गोल्फ खेलने के लिए तैयार हो रहे थे। घर के सामने उनकी मोटर कार खड़ी थी। तभी उन्होंने देखा कि एक डोली चली आ रही है। डोली के अंदर कुछ था, कोई था, और डोली के पीछे एक बूढ़ा आदमी आ रहा है। डोली को कहाँ लेकर आ रहे थे? डोली के पीछे पीछे एक बूढ़ा आदमी आ रहा है। डोली आकर उनके दरवाजे पर रुकी और वो जो बूढ़ा व्यक्ति था वो धीरे धीरे चलता हुआ औषधालय के सामने, औषधालय मतलब मेडिकल हाउस या क्लिनिक बोल सकते हो, जहाँ उनका घर था वहीं शायद उनकी क्लिनिक भी थी, उसी के सामने आकर रुकी। धीरे धीरे बूढ़ा दरवाजे पर आकर खड़ा हुआ। अंदर बड़ी साफ सुथरी जमीन थी, टाइल्स, मार्बल। बूढ़ा आदमी अंदर पांव रखने से भी डर रहा था, संकोच कर रहा था। तभी डॉक्टर साहब अंदर से गरज कर बोले, कौन है, क्या चाहता है? बूढ़ा हाथ जोड़कर बोला, बूढ़ा हाथ जोड़कर कहा, हुजूर बड़ा गरीब आदमी हूँ, मेरा 7 साल का बेटा है, उसको लेकर आया हूँ। कई दिनों से, बोलने ही वाला था कि कई दिनों से बीमार है, तब तक डॉक्टर साहब उसकी बात सुने बगैर बोल दिए, कल सवेरे आओ, कल सवेरे। हम इस वक्त मरीजों को नहीं देखते हैं, अभी हमारे खेलने का वक्त है। बूढ़ा घुटने टेक कर जमीन पर उनके पैरों पर सिर रख दिया और बोला, दुआई है सरकार की, मेरा लड़का मर जाएगा, हे भगवान ऐसा ना कीजिए। डॉक्टर साहब 4 दिन से उसने आंख नहीं खोला है। डॉक्टर चड्ढा ने अपने कलाई पर नजर डाला, घड़ी की ओर देखा। 10 मिनट समय और बाकी था उनका गोल्फ का खेल शुरू होने में। उसके बाद वो कहते हैं, गोल्फ की स्टिक को नीचे उतारते हुए, गोल्फ का एक किट होता है, बैग, जिसके अंदर गोल्फ स्टिक होता है, बॉल होता है, उसको नीचे उतारे। बोले, कल सवेरे आओ, कहा ना कल सवेरे आओ, अभी हमारे खेलने का समय है। बूढ़ा पगड़ी उतार के चौखट पर रख दिया और रोकर बोला, हुजूर एक निगाह बस देख लीजिए, बड़ी उम्मीद के साथ आया हूँ, लड़का मेरे हाथ से चला जाएगा, सिर्फ एक निगाह। 7 लड़कों में सिर्फ यही एक बच्चा बचा है, मेरे 7 बच्चे में से 6 बच्चे पहले ही मर चुके हैं, हम दोनों पति पत्नी रो रो के मर जाएंगे सरकार। आपकी बढ़ती होए मतलब आप धन में, संपन्नता में खूब आगे बढ़ें, खूब आपकी तरक्की हो। डॉक्टर साहब ऐसे उजड्ड बेवकूफ देहातियों से परिचित थे। रोज उनके पास कोई ना कोई ऐसा देहाती आ जाता था और प्रार्थना करने लगता था। जानते थे कि हम कुछ भी कहेंगे वो अपना ही रट लगाएगा, बस देख लीजिए देख लीजिए। कुछ सुने नहीं, अपना किट उठाए और मोटर की तरफ आगे बढ़े। बूढ़ा यह कहते कहते पीछे दौड़ गया, सरकार बड़ा धर्म होगा, हुजूर दया कीजिए, बड़ा दीन दुखी हूँ सरकार, संसार में कोई और नहीं है मेरा बाबूजी। मगर डॉक्टर साहब उसकी तरफ से मुंह फेर कर देखे भी नहीं। मोटर पर बैठकर बोले, कल सवेरे आना, कल। मोटर चली गई। बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की तरह वहीं खड़ा था, निश्चल, आगे ना बढ़ रहा है ना पीछे जा रहा है। संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं, लगा सोचने। अपने खेल कूद के लिए, आमोद प्रमोद के लिए किसी की जान की भी परवाह नहीं करते। उसको विश्वास नहीं हो रहा था, कितना सभ्य संसार है आज का, इतना निर्मम ये सभ्य संसार, इतना कठोर। ऐसा अनुभव उसको अब तक कभी हुआ नहीं था। वो उस पुराने जमाने का इंसान था जिस पुराने जमाने में लोग किसी के घर में लगी हुई आग बुझाने दौड़ जाते थे, कोई मर गया है तो काना देने दौड़ जाते थे, किसी के घर में कलह कलेश चल रहा है तो शांति फैलाने की कोशिश करते थे। उस जमाने का बूढ़ा इंसान था वो, है ना। आज के जमाने का ये देख रहा है, उसको यकीन नहीं हो रहा है, ताकता रह गया उसी ओर, शायद इस उम्मीद के साथ कि हो सकता है डॉक्टर साहब अभी भी लौट आए। फिर जब वो नहीं लौटे तो डोली उठाया और किसी और डॉक्टर के पास नहीं गया, क्योंकि बड़ी उम्मीद के साथ इस डॉक्टर बाबू के पास आया था। डोली को वापस लेकर घर गया और भगवान के सहारे छोड़ दिया, निराश होकर लौटा।
किस्मत को उसने ठोक ली। उसी रात उसका हंसता खेलता वो बच्चा 7 साल का अपना बचपन का लीला समाप्त करके संसार से स्वर्ग सिधार गया, मर गया बेचारा। बूढ़े माँ बाप के जीवन का यही एक आधार था। इसी का मुंह देखकर दोनों पति पत्नी जिया करते थे। इस दीपक के बुझते ही, कौन सा दीपक भाई? उनका बच्चा। उनकी जिंदगी में अंधेरी रात चारों तरफ छा गई। बुढ़ापे की विशाल ममता टूटे हुए हृदय से निकलकर अंधकार में अतर्त स्वर में रोने लगी। वह बूढ़ा व्यक्ति, उसकी बुढ़िया पत्नी, बेटे के नहीं रहने के बाद अब सिर्फ रोना ही था उनके जीवन में। कई साल बाद डॉक्टर चड्ढा बहुत सारा नाम धन बहुत कुछ कमा चुके थे। 2 बच्चे थे उनके, एक लड़का और एक लड़की। लड़की की तो शादी हो गई। लड़का लेकिन कॉलेज में पढ़ता था, 20 साल का हो चुका था। माता पिता के जीवन का आधार था। बहुत सुंदर लड़का था, शील संकोच और विनय से भरा हुआ। रसिक मिजाज का भी था, बहुत ही प्यारा बच्चा। दिल का भी बड़ा था, उदार। अपने विद्यालय का गौरव था, गौरव, प्राउड। और युवक समाज का शोभा था। मतलब जितने यंग जनरेशन के लोग थे उनमें सबसे ब्यूटीफुल। चेहरे पर एक ओज था, तेज था, आभा चमक रही थी। उसका 20वां साल गया था, 20th बर्थडे। शाम का पहर, सारे मेहमानों को उसने पुकारा था, बुलाया था। हरे हरे मैदान में कुर्सियां वगैरह लगी हुई थी। शहर के काफी नामचीन रईस लोग आए हुए थे, उससे कॉलेज के फ्रेंड्स आए हुए थे। सब लोग बैठकर खाना वाना खा रहे थे। बिजली के प्रकाश से सारा मैदान चकमगा रहा था एकदम। उसी में नंगे पांव घूम रहा था वो, रेशमी कमीज पहने हुए। कभी दोस्तों के आव भगत में लगा हुआ था। कहीं इधर से कोई पुकार रहा है, कैलाश जरा इधर आना। कोई उधर से बुला रहा है, अरे कैलाश क्या उधर ही रहोगे। सब लोग उसको छेड़ रहे थे। आज उसका जन्मदिन था, सब हंसी मजाक कर रहे थे उसके साथ। दम मारने का भी उसके पास अवकाश नहीं था, दम लेने का। तभी एक खूबसूरत लड़की उसके पास आकर पूछी, क्यों कैलाश, तुम्हारे सांप कहाँ हैं? जरा मुझे दिखा दो, हमेशा कहते हो दिखाएंगे। कैलाश ने उससे हाथ मिलाकर कहा, उस लड़की का नाम था मृणालिनी। उसने बोला, मृणालिनी इस वक्त माफ कर दो, कल दिखा दूंगा, बहुत बिजी हूँ आज। मृणालिनी ने आग्रह किया, जी नहीं, तुम्हें तो अभी दिखाना पड़ेगा, मैं आज नहीं मानने वाली। हमेशा जब भी कहती हूँ तो तुम बहाना कर जाते हो, रोज कहते हो कल कल। मृणालिनी और कैलाश दोनों सहपाठी थे, एक साथ क्लास में पढ़ते थे। कैलाश को सांपों को पालने का, खिलाने का, नचाने का बड़ा शौक था। तरह तरह के सांप पाल रखे थे उसने। उन सांपों के स्वभाव, चरित्र को जानना उसका बहुत इंटरेस्ट था। यह विद्या उसने एक बड़े सपेरे से सीखी थी। सांपों की जड़ी बूटियां जमा करने में तो एकदम पागल था वो। बस इतना सा पता लग जाए कि किस आदमी के पास कौन सी जड़ी है, कौन सी बूटी है, तुरंत दौड़ जाता था उस चीज को संग्रह करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए। उसे लेके ही छोड़ता था। इस पर हजारों रुपए वो अपने माता पिता के खर्च कर चुका था। मृणालिनी कई बार आ चुकी थी, पर कभी सांपों को देखने के लिए इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हुई। क्या पता सचमुच में उसका इंटरेस्ट था, उस दिन जाग उठा था, या फिर कैलाश के ऊपर अपना हक जमा रही थी। नौजवान लड़की थी। कैलाश बोला, नहीं नहीं देखो, मैं तुम्हें कल जरूर दिखा दूंगा, ठीक है, आज रहने दो। इस वक्त अच्छी तरह दिखा भी तो नहीं सकूंगा ना, रात का पहर है, कमरे में इतना जगह, मतलब कंजेस्टेड है कि पांव रखने का जगह नहीं है। एक महाशय, तभी महाशय मतलब उसी के हम उम्र के थे, छेड़ के उसको बोले, अरे दिखा क्यों नहीं देते भाई, जरा सी बात के लिए इतना टाल मटोल कर रहे हो। मिस गोविंद, हरगिज ना मानना। उस लड़की का नाम मृणालिनी गोविंद रहा होगा, ठीक, उसका टाइटल। तो कह रहा है, मिस गोविंद एकदम मानना मत। कैसे नहीं दिखाते हैं, सांप तो आज इनको दिखाना ही पड़ेगा। दूसरा महाशय ने बोला, मिस गोविंद तो सीधी और भोली है, दूसरी कोई सुंदरी होती ना तो इसी बात पर बिगड़ी बिगड़ी खड़ी होती। बिगड़ी खड़ी होती मतलब इसी बात पे तुमसे झगड़ जाती। तीसरे साहब ने मजाक उड़ाया, अजी बोलना छोड़ देती यार, बिगड़ती का तो बात छोड़ो, बोलना ही बंद कर देती कैलाश से। मृणालिनी ने कहा, आप लोग मेरी वकालत मत कीजिए, ठीक है, मेरी तरफ से तरफदारी करके बोलने की जरूरत नहीं है, मैं खुद अपनी वकालत कर लूंगी। इस वक्त मैं सांपों का तमाशा नहीं देखना चाहती। वो समझ गई कि शायद कैलाश उसको दिखाना नहीं चाहता था सांप, तो इसलिए बोल रही है, छोड़ो हमको नहीं देखना है। कैलाश ने भी देखा मृणालिनी का चेहरा थोड़ा झेप गया, थोड़ा दुखी जैसा हो गया, तो समझ गया कि भाई मेरे इनकार से उसको बुरा लगा होगा। तो फिर जैसे ही खाना पीना खत्म हुआ मेहमानों का, तुरंत सारे दोस्तों को, मृणालिनी को लेकर वो अपने सांपों के दरबे में पहुंचा और वहां एक एक करके एक एक डब्बा, एक एक खाना खोलता गया
और खोल खोल कर सांप को निकालने लगा। क्या कमाल था! ऐसा लग रहा था जैसे वो कीड़े, कीड़े मतलब सांपों को कीड़ा बोला गया है, वो लोग उसकी एक एक बात को समझते हैं, उसके मन का भाव समझते हैं। किसी को उठा ले रहा है, किसी को गर्दन में डाल ले रहा है, किसी को हाथ में लपेट ले रहा है। मेरे नानी बार बार मना कर रही थी, अरे गर्दन में मत डालो, अरे अरे कहीं काट ना ले। डर रही थी, सोच रही थी बेकारी में इसको बोल दिए दिखाने के लिए, दूर ही से दिखा दो, बस जरा नचा दो। कैलाश की गर्दन में सांपों को लिपटते देखकर उसकी जान निकल जाती थी, मगर कैलाश एक नहीं सुनता था, उसकी बात सुनता ही नहीं था। एक मित्र ने कहा, दांत तोड़ डालो होंगे, इसीलिए तो नहीं डर रहा है। कैलाश ने दांत तोड़ दिया होगा सांपों का। कैलाश हंसकर बोला, अरे दांत तोड़ डालना मदारियों का काम है जो रास्ते में खिलाते हैं, किसी के दांत नहीं तोड़े गए हैं, कहिए तो दिखा दूं। ये कहकर उसने एक सांप को पकड़ लिया और बोला, मेरे पास इससे बड़ा जहरीला सांप कोई दूसरा नहीं है भाई, ये गेहूं सांप है, काट ले तो आदमी तुरंत का तुरंत मर जाता है, लहर भी नहीं आएगी उसको, एक बार हिलने का मौका नहीं मिलेगा, और इसके काटने का तो कोई मंत्र भी नहीं है, इसके जहर को काटने का कोई मंत्र नहीं है, इसके दांत दिखाऊं, दिखा दूं, बोलो। मेरे नाले उसका हाथ पकड़कर बोली, नहीं नहीं कैलाश नहीं, प्लीज ईश्वर के लिए इसे छोड़ दो, तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। इस पर एक दूसरा मित्र बोला, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता है भाई, लेकिन अब तुम कहते हो तो विश्वास कर लेता हूँ। थोड़ा शक की नजर से बोला। कैलाश ने सांप की गर्दन पकड़कर कहा, सांप बहुत समझदार होता है, एक बार अगर सांप को पता चल जाए कि मुझे इस आदमी से कोई नुकसान नहीं होने वाला है, तो वो उस आदमी को काटता नहीं है। मेरे नानी ने जब देखी कि कैलाश पर भूत सवार है उस सांप का दांत दिखाने के लिए सभी को, तो वो यह तमाशा न करके विचार से बोली, अच्छा भाई अब यहाँ से चला जाए, चलो बाहर गाना शुरू होने वाला है, आज मैं एक नई चीज सुनाऊंगी कुछ। यह कहते हुए कैलाश का कंधा पकड़कर बाहर चलने का इशारा की, लेकिन कैलाश ऐसा मानो लग रहा था कि सारे विरोधियों के सामने, अपने सारे दोस्तों जो उसका विरोध कर रहे थे विश्वास नहीं करने का, उन सबको अपने आप को प्रूव करने में लगा हुआ था, उन सबके सामने खुद को प्रूव करना चाह रहा था कि मैं जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ। उसने सांप की गर्दन पकड़कर जोर से दबाई, सांप का पूरा मुंह लाल हो गया गुस्सा से। वो सांप आज तक कभी कैलाश के हाथ से ऐसा व्यवहार नहीं देखा था जैसा उस दिन। कैलाश ने गर्दन दबाकर मुंह खोल दिया, उसके जहरीले दांत दिखाई दिए तब, और दिखाते हुए बोला, जिन लोगों को डाउट है भाई देख लो, देखो ये दांत, देख रहे हो। मित्रों ने आकर दांत देखे और चकित हो गए सारे। अब सामने सामने सब लोग प्रूफ देख रहा है तो अब तो किसी को डाउट रहा नहीं। उसके बाद फिर उसने उसका गर्दन ढीला कर दिया, और जैसे ही जमीन पर रखना चाहा, वो काला गेहूं सांप एकदम क्रोधी हो गया था और तुरंत कैलाश की उंगली को डस लिया और डस कर वहां से भाग गया। कैलाश तुरंत उसकी उंगली से खून खून टपकता हुआ देखकर, खून टप टप टपकता हुआ देखकर जोर से उंगली को दबा लिया और कमरे की तरफ दौड़ा। वहां मेज की दराज में जो ड्रॉयर होता है उसमें रखा हुआ था जड़ी बूटी। जल्दी से उस जड़ी बूटी को निकाला और पीस कर लगा देने से वो घातक विष, वो घातक जहर खत्म हो जाता उसका असर। तो जल्दी से पिसवाने के लिए उसने ऑर्डर दे दिया। मित्रों में हलचल पड़ गई और बाहर महफिल में भी एक खबर पहुंच गई। डॉक्टर साहब घबरा गए, फौरन उंगली की जड़ को कसकर बांध दिया गया, जड़ी पीसने के लिए दे दिया गया। डॉक्टर साहब ये सब जड़ी बूटी में विश्वास नहीं करते थे, उनका इंटरेस्ट था कि जिस जगह पे काटा है वहां पे नश्तर चला के काट दें और सारा जहर निकाल दें। एलोपैथ वाला तरीका अपनाना चाह रहे थे, वो ऑपरेट करना चाह रहे थे, लेकिन कैलाश को पूरा यकीन था जड़ी बूटी में। वो जड़ी पीसी जाने लगी, पर 1 मिनट के अंदर कैलाश की आंखें झपकने लगी, धीरे धीरे आंखें ऐसे ऐसे झपकने लगी, होठों पर पीलापन आने लगा, खून सूखने लगा, खड़ा नहीं रह पा रहा था, फर्श पर आकर बैठ गया। सारे मेहमान कमरे में जमा हो गए, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। इतने में जड़ी पिस कर आ गई। मृणालिनी ने उंगली पर लेप लगाया। 1 मिनट और बीता, कैलाश की आंखें बंद होने लगी। वह लेट गया और मम्मी को इशारा किया कि हाथ से थोड़ा पंखा चला दो। माँ दौड़ कर आई, अपने बच्चे का सिर अपनी गोद में रख ली। कोई पंखा चल रहा है, कोई उसके बॉडी को सहला रहा है। डॉक्टर साहब झुक कर पूछे, कैलाश कैसी तबीयत है? धीरे से हाथ उठा लिया उसने और कुछ बोल नहीं पाया। मृणालिनी ने करुण स्वर से कहा, मृणालिनी ने करुण स्वर से कहा, क्या जड़ी कुछ असर करेगी? डॉक्टर साहब ने सिर पकड़कर कहा, क्या बतलाऊं, असर करेगी कि नहीं? ये तो किसी की बात सुनता भी नहीं है ना, मैं इसकी बातों में आ गया, अब तो मैं अगर ऑपरेट भी करूंगा तो कोई फायदा नहीं होगा। कैलाश की दशा बिगड़ती जा रही थी, यहाँ तक कि उसकी आंखें अब एकदम फिक्स होती जा रही थी, एकदम पथराते जा रही थी, हाथ पांव ठंडे होते जा रहे हैं,
चेहरे से सारा रौनक खत्म होते जा रहा है, दिल की धड़कनें कम होती जा रही हैं, मौत के सारे लक्षण दिखने लगे। घर में कोहराम मच गया। मृणालिनी एक और सिर पीटने लगी, माँ अलग पछाड़े खाने लगी। पछाड़े खाने मतलब जोर जोर से रोने। एक महाशय बोले, कोई मंत्र झाड़ने वाला मिले तो संभव है अब भी जान बच जाए। डॉक्टर चड्ढा बोले, मेरी अकल पे पत्थर पड़ गया था कि मैं ऐसी बातों में आ गया। नश्तर लगा दिया होता तो बच गया होता मेरा बच्चा, ऐसा नौबत नहीं आता। बार बार समझाता रहा कि बेटा सांपों से मत खेला करो, इन्हें ना पालो, मगर ये मेरी कहाँ सुनता। बुलाइए, जल्दी बुलाइए किसी झाड़ फूक करने वाले को, उसे चाहिए तो मेरा सारा संपत्ति ले ले, मेरा सारा जायदाद ले ले, मैं एकदम खाली हाथ यहाँ से अपने घर से लौट जाऊंगा। सब कुछ मेरा ले ले, बस मेरे कैलाश को जिंदा बैठा दे एक बार। जल्दी से बुलाओ किसी को। शहर से कई मील दूर एक छोटे से घर में एक बूढ़ा और बुढ़िया ठंड के महीने में अंगीठी के सामने बैठकर रात काट रहे थे। अंगीठी जिसमें कोयला वेला लकड़ी उकड़ी जला के आग सेकते हैं। इतने में उनके दरवाजे पर एक आदमी आवाज देता है, भगत, भगत क्या सो गए, जल्दी से जरा दरवाजा खोलो। भगत उठकर आया, दरवाजा खोला। तब उस आदमी ने कहा, कुछ सुने, डॉक्टर चड्ढा बाबू के लड़के को सांप ने काट लिया है। भगत चौंक कर बोला, चड्ढा बाबू के लड़के को? वही चड्ढा बाबू ना, जो छावनी में बंगले में रहते हैं? उस आदमी ने बोला, हाँ हाँ वही, शहर में हल्ला मचा हुआ है, जाते हो तो जल्दी जाओ, अरे आदमी बन जाओगे, इतना पैसा मिलेगा, इतना इनाम मिलेगा। बूढ़ा कठोर भाव से सिर हिला के बोला, मैं नहीं जाने वाला, मेरी भला जाए। वही चड्ढा है ना, खूब जानता हूँ उसको मैं, मेरा बेटा मर गया इलाज के बगैर, खेलने जा रहा था वो उस वक्त, मैं उससे मिन्नतें करता रहा, गिड़गिड़ाते रहा, लेकिन सीधे मुंह बात नहीं किया। भगवान बैठे सबकी सुनता है, आज पता चलेगा कि बेटे को खोने का गम क्या होता है। फिर उसने पूछा, अच्छा उनके कई लड़के हैं क्या? तब उस आदमी ने बताया, नहीं जी नहीं, यही तो एक लड़का था सुना है। सबने जवाब दे दिया है। भगवान बड़ा कारसाज है, उस वक्त मेरी आंखों में आंसू निकल पड़े थे, पर उन्हें तनिक भी दया नहीं आई थी मेरे ऊपर। मैं तो उनके द्वार पर होता तो भी बात न पूछता। तो बूढ़ा कह रहा है कि अगर मैं उनके दरवाजे पर भी होता ना, इतना नजदीक भी अगर होता, तो भी मैं उनकी बात नहीं सुनता जैसा वो मेरी बात नहीं सुने थे। तो उस आदमी ने पूछा, तो क्या तुम नहीं जाओगे? हमने जो सुना था सो कह दिया भाई। अच्छा किया, अच्छा किया, कलेजा ठंडा हो गया, आंखें भी मेरी ठंडी हो गई, लड़का भी ठंडा हो गया होगा, मर गया होगा बोलने का मतलब। तुम जाओ, आज चैन की नींद सोऊंगा। अब मालूम होगा लाला को, लाला को मतलब डॉक्टर साहब को, सारी साहबी आज निकल जाएगी। हमारा क्या बिगड़ा? अरे भाई, लड़के के मर जाने से कुछ राज तो नहीं चला गया मेरा, मेरा तो राज ही कहाँ था कि राज चला जाएगा। जहाँ 6 बच्चे गए वहां एक और चला गया। लेकिन तुम्हारा क्या होगा डॉक्टर बाबू, तुम्हारा तो एक ही बच्चा है, पूरा राज ही सुना हो जाएगा। उसी के वास्ते सबका गला दबा दबा कर जोड़ा था ना सारा पैसा, अब क्या करोगे? एक बार देखने जाऊंगा जरूर, पर कुछ दिन बाद जाऊंगा, अभी नहीं, जब उनका लड़का मर जाएगा तब। आदमी चला गया। भगत ने किवाड़ बंद कर लिए। बुढ़िया ने कहा, इतनी रात को, इतनी रात गए झाड़े पाले में कौन जाएगा? अरे दोपहर ही होती तो भी मैं ना जाता, बूढ़े ने बोला। बूढ़े ने बोला, अरे दोपहर भी होता ना तो भी मैं नहीं जाता। सवारी दरवाजे पर लेने आती अगर गाड़ी वाड़ी डॉक्टर बाबू की, तो भी नहीं जाता। भूल नहीं गया हूं मैं, पन्ना की वो सूरत, मेरे बच्चे की सूरत मेरे आंखों के सामने फिर रही है। इसी निर्दयी ने उसे एक नजर देखा तक नहीं। क्या मैं नहीं जानता था कि वो नहीं बचेगा? हमको भी पता था मेरा बेटा बचने वाला नहीं था, खूब जानता था। ये चड्ढा कोई भगवान नहीं था, एक निगाह देख लेने से अमृत नहीं बरसा देता मेरे बच्चे पर। सिर्फ मन का संतुष्टि के लिए उसके पास गया था। अब मैं भी जाऊंगा किसी दिन जरूर इसके वहां, और कहूंगा जाके, क्यों साहब, क्या रंग है? दुनिया बुरा कहेगी तो कहे, मुझे परवाह नहीं है। छोटे आदमी में तो बहुत सारे अवगुण होते हैं, बहुत कमियां होती हैं, बड़ों में तो कोई ऐब होता नहीं है, वे लोग तो देवता होते हैं, भगवान होते हैं। भगत के लिए जीवन में पहली बार ऐसा हुआ था कि सांप काटने का समाचार सुनकर वो घर में बैठा रह गया। अपने 80 साल के जीवन में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। कहीं भी वो सांप काटने की बात जब सुनता था ना, तो तुरंत दौड़ जाता था। चाहे माघ पूस का कड़कड़ाने वाला ठंड हो, चाहे चैत और बैसाख की धूप हो, चाहे सावन भादों की नदी नाले में भरी हुई बारिश हो, सब में, हर हाल में किसी बात का परवाह नहीं करता था, और इंसान की जान बचाने के लिए निकल पड़ता था, निस्वार्थ, निष्काम। लेन देन का तो कभी विचार ही नहीं किया कि हम जान बचाएंगे, हमको इतना फीस दो। क्योंकि जान बचाना पुण्य का काम होता है। जान बचाने का मूल्य कौन दे पाएगा भाई? कोई दे पाएगा? ये एक पुण्य काम है।
सैकड़ों निराशों को उसने अपने मंत्र से जीवन दान दिया था, लेकिन आज उसका पैर घर से बाहर नहीं निकल रहा है। यह सब सुन करके भी वो सोने चला जा रहा है। अपने घर का दीपक बुझाया, कुछ देर खड़ा रहा, फिर बैठ गया, अंत में लेट गया। पर यह खबर उसके दिल में करोद रहा था। उसे मालूम हो रहा था जैसे कोई चीज खो गई है, जैसे सारा कपड़ा उसे गीला हो गया हो, जैसे पैर में कीचड़ लगा हुआ हो, छटपटा रहा है, बेचैन है, जैसे कोई उसके मन में बैठा हुआ उसको घर से निकलने के लिए बार बार उसको फोर्स कर रहा हो। बूढ़ों की आदत क्या होती है, वो लोग बातें करते करते सो जाते हैं और जरा सा खटका होने पर जाग जाते हैं। वही हाल उसका भी हुआ था उस वक्त। बुढ़िया जरा देर में खर्राटे लेने लगी। जैसे ही भगत जी उठे अपने खटिया पर से, लकड़ी उठाई और धीरे से किवाड़ खोले, तभी बुढ़िया का नींद टूट गया। बोली, कहाँ जा रहे हो सोए सोए? बूढ़े ने बोला, कहीं नहीं, बस देख रहा था कितना रात हुआ है। बुढ़िया बोली, अभी बहुत रात है, सो जाओ। फिर बुढ़ा बोल रहा है, अरे नींद नहीं आ रही है। बुढ़िया बोल रही है, तुम्हारा मन तो चड्ढा के घर पे लगा हुआ है ना, नींद कैसे आएगी? बूढ़े ने बोला, चड्ढा ने मेरे साथ कौन सा नेकी किया है, कौन सा अच्छा किया है जो मैं उसके वहां जाऊं? वो आके मेरे पैर पड़ेगा ना तो भी नहीं जाऊंगा। बुढ़िया कहती है, उठे तो तुम उसी इरादे से हो, उसके वहां जाने के लिए। बूढ़ा बोलता है, अरे नहीं री, मैं ऐसा पागल नहीं हूं कि वो मुझे मेरे लिए कांटे बोएगा और मैं उसके लिए फूल बोता फिरूंगा, है ना? वो मेरे लिए बुरा करेगा, मैं उसके लिए अच्छा करूंगा, ऐसा नहीं होगा। बुढ़िया फिर सो गई। फिर बुढ़े ने किवाड़ खोला, दरवाजा धीरे से, बुढ़िया को खबर भी नहीं हुई, बाहर निकल आया। देखा तो गांव का चौकीदार चौकीदारी कर रहा था। उसने भगत को देखा तो बोला, कैसे उठे भगत, आज तो बड़ी सर्दी है, इतनी ठंड में कहाँ जा रहे हो इतनी रात को? भगत बोला, नहीं जी, जाऊंगा कहाँ, अरे बस देख रहा था कितनी रात है। कितना बजा होगा अभी टाइम? चौकीदार बोला, 1 बजा होगा। अभी थाने से आ रहा था तो डॉक्टर चड्ढा बाबू के बंगले पर बड़ी भीड़ देखी। अरे उनके लड़के का हाल तो तुम सुने ही होगे, सांप ने काट लिया है। हो सकता है शायद मर भी गया हो, शायद तुम चले जाओ तो शायद बच जाए। सुना है 10,000 तक देने को रेडी है। अब भाई जिस जमाने का ये कहानी है, उस जमाने में 10,000 का मतलब था आजकल का 10 लाख। भगत ने कहा, मैं तो ना जाऊं चाहे वह 10 लाख भी दे, मुझे 10,000 या 10 लाख लेकर क्या करना है? कल मैं मर जाऊंगा तो मेरे पीछे कौन भोग करेगा उन पैसों का? खैर चौकीदार चला गया। भगत ने अपने पैर आगे बढ़ाए। नशे में जैसे आदमी चलता है ना, कहीं पैर इधर पड़ता है, सोचता है इधर रखेंगे, पैर पड़ता कहीं इधर। अपने वश में नहीं था, लगातार उसका पैर आगे बढ़ते जा रहा है डॉक्टर साहब के घर की तरफ। इस वक्त भगत का भी वही हाल था। लाठी खट खट करता लपकता चला जा रहा था। उसकी चेतना रोक रही थी, चेतना यानी कि उसका बुद्धि रोक रहा था कि मत जाओ, लेकिन विवेक बोल रहा है, उप चेतना, कि चले जाओ। उसके अंदर का जो सेवक था वो हावी हो गया था, और स्वामी जो उसके अंदर का था, स्वामी मतलब मास्टर, जो कंट्रोल करता है बॉडी को, शरीर को, एक्शन को, वो हार रहा था, और अंदर सेवा करने वाला जो भगत था वो जीत रहा था। आधी राह निकल जाने के बाद फिर से भगत रुक गया, और अब उसके मन में हिंसा आ गया। अब उसके बॉडी में, दिमाग पर, दिल पर हिंसा ने कंट्रोल कर लिया। बोल रहा है, बेकारी में इतना दूर चले आए, इस जाड़े और पाले में मरने का शौक हुआ है क्या हमको? आराम से घर में सो रहे होते। अरे नींद नहीं आ रही थी तो क्या हुआ, 2-4 भजन ही गा लिए होते। व्यर्थ में इतना दूर आ गए। चड्ढा का लड़का रहे या मरे, हमको क्या लेना देना है? मेरे साथ उसने कौन सा अच्छा सलूक किया था जो मैं उसके लिए मरूं? अरे दुनिया में हजारों लोग मरते हैं, हजारों जीते हैं, हम क्या करें? मुझे किसी से मरने जीने से कोई मतलब नहीं है। मगर फिर उसके अंदर का उपचेतना, विवेक, फिर से उसके ऊपर हावी हो गया। अब हिंसा से बहुत कुछ मिलता जुलता ही था विवेक भी। वह झाड़ फूक करने नहीं जा रहा था, वो बस जा रहा था जानबूझकर देखने के लिए। कह रहा है कि मैं बस देखना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब कैसे रोएंगे, कैसे छटपटाएंगे जब उनका बेटा मरा हुआ दिखाई देगा आंखों के सामने। वो ये देखने के लिए आगे जा रहा था, किस तरह से सर पीट रहे होंगे अपना, पछाड़े खा खा के गिर रहे होंगे। वे लोग जो विद्वान होते हैं सब्र कर जाते होंगे, है ना? विद्वान लोग, बुद्धिमान लोग तो हम सुने हैं कि सब्र कर लेते हैं, तो हमको तो देखना है कि वो भी विद्वान है बड़े, कैसे सब्र करते हैं। हिंसा भाव को यूं धीरज देता हुआ वो आगे बढ़ा देखने के लिए। इतने में 2 आदमी आते हुए दिखाई दिए, दोनों बातें करते आ रहे थे। चड्ढा बाबू का अब तो घर उजड़ जाएगा, वही एक ही लड़का था बेचारे का, ऐसे बातें करते आ रहे थे। भगत के कान में यह आवाज पड़ी, उसकी चाल और तेज हो गई। सोचने लगा, कहीं मैं लेट तो नहीं हो गया,
डॉक्टर बाबू का बंगला नजर आने लगा। बत्तियां जली हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन एकदम सन्नाटा। ना कोई रो रहा है, ना कोई रोने की आवाज आ रही है। अब बस तारे रो रहे थे आसमान के। उसका कलेजा धक धक होने लगा भगत का। लगता है मैंने देर कर दी। उसके बाद अपनी उम्र में वो इतना तेज कभी नहीं दौड़ा था। 80 साल का था, बहुत तेज दौड़ा डॉक्टर बाबू के घर की तरफ। 2 बज गए थे। अधिकतर सारे मेहमान लौट गए थे। रोने वालों में केवल तारे रो रहे थे बस। और अब बस इंतजार हो रहा था कि कब सवेरा हुए और कब कैलाश का बॉडी को गंगा में बहा दिया जाए। मर चुका है, सब लोग जान चुके थे यही बात। तभी भगत ने दरवाजा खटखटाया, दरवाजे पर आवाज दिया। डॉक्टर साहब समझे कोई मरीज आया होगा। किसी और दिन उन्होंने इस आदमी को दुत्कार दिया होता, मगर आज बाहर निकल के आए। कोई और दिन होता तो जरूर भगा दिए होते। कौन है इतना रात को, पागल है क्या, भागो भागो यहाँ से, सवेरे आना, ऐसा बोल के भगा देते। लेकिन आज वो दरवाजे पर आए। देखिए एक बूढ़ा आदमी खड़ा है, कमर झुकी हुई है, भौहें तक उसकी सफेद हो गई थी, लकड़ी के सहारे कांप रहा था बेचारा। डॉक्टर बाबू बड़ी नम्रता के भाव से बोले, क्या है भाई, आज तो हमारे ऊपर बहुत मुसीबत पड़ गई है। कुछ कहते नहीं बनता, आज मैं इलाज नहीं कर पाऊंगा, फिर कभी आना। हो सकता है शायद इधर 1 महीने तक मैं क्लिनिक पर ना जाऊं, कोई इलाज ना करूं, मरीज ना देख सकूं। भगत ने कहा, सुन चुका हूं साहब, इसीलिए तो आया हूं। भैया कहाँ हैं जिनको सांप ने काटा है, जरा मुझे दिखा दीजिए। भगवान बहुत रहम करने वाला है। भगवान के पास बहुत रहम होता है, मुर्दे को भी जिंदा कर देता है। कौन जाने, शायद अभी भी भगवान को दया आ जाए। चड्ढा ने व्यथित स्वर से कहा, चलो देख लो, मगर 3-4 घंटे हो गए हैं। बहुतेरे झाड़ने फूकने वाले आए और आकर देखकर लोग चले गए। डॉक्टर साहब को आशा तो थी नहीं, लेकिन हाँ, बूढ़े पर दया आ गई कि बेचारा इतना रात को दौड़ कर आया है, इनाम पाने के चक्कर में दिखा देते हैं, क्या पता। अंदर ले गए। भगत ने लाश को 1 मिनट तक देखा, फिर मुस्कुरा कर बोला, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है डॉक्टर बाबू, भगवान चाहेंगे तो अभी आधे घंटे में ठीक हो जाएगा। नाहक दिल छोटा कर रहे हैं, बेमतलब का आप दिल छोटा कर रहे हैं। जरा कहारों को कहिए पानी भरना शुरू करें वो लोग। कहार लोग पानी भरना शुरू कर दिए। कैलाश को नहलाना शुरू कर दिया गया ठंडे ठंडे मौसम में। आधी रात को 2 बजे पाइप बंद हो गया था, पाइप में पानी नहीं आ रही थी। कहार लोग की संख्या भी ज्यादा नहीं थी, इसलिए मेहमानों ने अहाते के बाहरे के कुएं से, कुछ मेहमान लोग ही लग गए काम पर, और उनके बंगलों के बाहर कुआं, उसी कुएं से भर भर के पानी को निकाल निकाल के कुछ एक कहार बचे थे, कहारों को दिया गया। और फिर वो कहार ला के दे रहे थे मृणालिनी को। मृणालिनी ला ला के पानी बूढ़े को दे रही थी, बूढ़ा नहला रहा था और मुस्कुरा मुस्कुरा कर मंत्र भी पढ़ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके सामने विजय अब आने ही वाला है, जीत की खुशी मनाने ही वाला है। और बीच बीच में मंत्र पढ़ रहा था और उसको एक तरह का जड़ी सूंघा दे रहा था। कैलाश को जड़ी सूंघा रहा है, मंत्र पढ़ रहा है, पानी से नहला रहा है। इस तरह न जाने कितनी बार भगत ने मंत्र फूका और जड़ी उसको सूंघाया। अंततः सुबह का किरण खिला, लाल लाल किरण आकाश में, और उसी के साथ साथ कैलाश का भी लाल लाल आंख खुल गया। एक ही क्षण में अंगड़ाई लेते हुए पीने के लिए पानी मांगा कैलाश। डॉक्टर चड्ढा दौड़कर अपनी पत्नी नारायणी के पास पहुंचे। नारायणी दौड़कर आई, भगत के पैरों पर गिर पड़ी और मृणालिनी कैलाश के सामने आंखों में आंसू भरे पूछने लगी, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी। एक क्षण में चारों तरफ खुशी का लहर फैल गया, सारे गांव में खबर फैल गया। डॉक्टर साहब बड़ी श्रद्धा भाव से हर एक के सामने भगत का यश गाने लगे, भगत के बारे में खूब अच्छा अच्छा बोलने लगे। सभी लोग भगत के दर्शन के लिए उत्सुक हो उठे कि भाई कहाँ है भगत, एक बार चलो उसका दर्शन किया जाए। और इधर भगत क्या कर रहा है, दौड़ के भाग रहा था कि उसकी बुढ़िया उठ न जाए, कहीं मेरी पत्नी उठ के देखेगी हम नहीं है तो बहुत डांटेगी। जल्दी से भाग के गया कि उसके उठने के पहले हम पहुंच जाएं और जाकर जल्दी से सो जाएं, उसको पता ना चले। जब मेहमान लोग चले गए तब डॉक्टर साहब ने नारायणी से कहा, न जाने कहाँ चला गया, दिखाई नहीं दे रहा है भगत। सॉरी, मतलब वो बूढ़ा आदमी दिखाई नहीं दे रहा। वो लोग को तो पता नहीं था कि ये भगत नाम है उसका। नारायणी बोली, मैंने तो सोचा था इसे कोई बड़ी रकम दूंगी, रकम मतलब इनाम दूंगी, पैसा। चड्ढा बोले, रात को तो मैं उसको पहचाना नहीं, पर जरा साफ हुआ दिन तब मैं उसको पहचान गया। एक बार वो एक मरीज को लेकर यहाँ आया था, मुझे याद आया। मैं उस वक्त खेलने जा रहा था और मरीज को देखने से मैंने इनकार कर दिया था। आज उस दिन का बात हमको याद आ गया, मुझे बहुत पश्चाताप हुआ। उसे प्रकट नहीं कर सकता। मैं उसे अब खोज निकालूंगा और उसके पैरों पर गिरकर अपने अपराध का माफी मांगूंगा। वह कुछ लेगा नहीं, हमको पता है। उसका जन्म
यश की वर्षा करने के लिए ही हुआ है। बहुत सज्जन आदमी है। मुझे ऐसा आदर्श दिखा दिया आज वो, कि अब मैं उस आदर्श को अपने ज़िंदगी भर अपनी ज़िंदगी के साथ लेकर चलूँगा। तो एक डॉक्टर के दिल को उसने बदल दिया। धन्यवाद।